इस वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 10 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 13 और 14 ये आपके 3-3 नंबर के हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन 16, 17 ये जो आपके 5-5 नंबर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज, यानी कि जो है आपको बतानी है फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, 7। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज, फोर्स का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो ये होता है MLT-2। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो है स्विमिंग किसका एग्जाम्पल है, तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4 द एनर्जी पोज्ड बाई द बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। ए पार्टिकल कंप्लीट्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, यानी कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर घूम रहा है, यानी कि ये यहाँ पे था पॉइंट और घूम के वापिस इधर आ गया, तो इसका जो है कितनी डिस्प्लेसमेंट हो, इसकी रेडियस है r, तो डिस्टेंस तो इसकी जो है 2πr हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि पहला जो स्टार्टिंग जहाँ से शुरू किया था और लास्ट तक जहाँ तक गया उसके बीच की जो दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये 0 हो जाएगी क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया उधर ही वापस आ गए, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है, 0। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। क्वेश्चन 6 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की जो कॉमर्शियल यूनिट है ये बतानी है आपको, फिलिंग द ब्लैंक सही है, तो इसकी होती है किलोवाट, KW। क्वेश्चन 7 ये 1 वर्ड क्वेश्चन है। द इन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट विल बी कांस्टेंट, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है इसमें क्या कांस्टेंट होता है, तो इसमें हीट जो है कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 वेहन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन 9 ये आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, अभिकथन और कारण संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहले असर्शन देखिए, वर्क एंड हीट आर टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि वर्क और जो हीट है ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है एनर्जी की, तो ये बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। रीजन है कि वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इरेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, वेयर एज हीट इज ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ये सही है, और ये क्या है, इसका सही रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 10 राइट द पोजीशन टाइम इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसकी जो है यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, तो ये होती है S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वेयर। क्वेश्चन 11 राइट लॉ ऑफ मोशन इज द रियल, विच लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, यानी कि कौन से जो मोशन है उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन 12 राइट ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि आपको सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखनी है, कितनी है, 7 होती हैं, तो ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये सभी क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे मैं आपके लिए एक जो है क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि जो टेम्परेचर की आपको जो है ऐसा यूनिट बतानी है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13 व्हाट आर द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, आपको बता दी है फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। द बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो बेस यूनिट होती है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, जैसे कि मीटर और किलोग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राइव्ड यूनिट, जो किसी और की सहायता से बनाई जाती है, तो द यूनिट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज द ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि ड्राइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई जाती है, जैसे कि फोर्स और वेट। क्वेश्चन 14
द डिस्प्लेसमेंट दे रखी है यहाँ पे एक्स इसकी वैल्यू है a प्लस में बी टी प्लस में सी टी स्क्वेयर, जहाँ पे जो t है ये टाइम है सेकंड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट है ये मीटर में है, तो आपको a और b की जो है यहाँ पे डायमेंशन बतानी है। तो अगर x है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये जो आगे दे रखी है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, ये भी क्या होंगी, डिस्प्लेसमेंट होंगी। तो यानी एक तरीके से तो बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटिक, तो इसका मतलब जो a होगा ये भी x के बराबर होगा, जो bt होगा ये भी x के बराबर, और सी टी स्क्वेयर ये भी किसके बराबर, x के बराबर। तो इसका मतलब a x के बराबर है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी ये लेंथ होगी। bt का मतलब है x, तो हमें x की जो है b की वैल्यू निकालनी है, तो जो t है ये नीचे आ जाएगा x के नीचे t, x लेंथ है, टाइम t है, तो टाइम नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये टाइम इनवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, b की, यानी कि ये जो है b की डायमेंशन हो जाएंगी। तो a की आ गई l और b की आ गई l t माइनस 1। क्वेश्चन 15 जो मैंने बताया था ये क्या है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, पहले तो इसको कंप्लीट आप जो है पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ लीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कैन द पाथ लेंथ बी जीरो फॉर द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्या लेंथ जीरो हो सकती है, लेंथ जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यानी कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, तो इसमें क्या जाएगा, नो। क्वेश्चन सेकंड, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, तीनों में से कौन सी भी, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन 3, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, डिस्प्लेसमेंट इज ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन 16, ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन ए सर्कल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंटली वाई, जैसे कि हमने जो है यहाँ पे एक रस्सी, एक जो है मैं बीच में खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे रस्सी बांध रखी है पत्थर की, और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसको इस प्रकार से, यानी कि मैं बीच में खड़ा हूँ, कोई आदमी खड़ा है एक के ऊपर, और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, और सर्कुलर घुमाऊंगा तो एक तरीके सर्कल में घूम रही है, लेकिन इसने बोला है कि जब अगर रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूट जाए या छूट जाए, यानी कि रस्सी अगर मेरे हाथ से छूट जाए, बीच में टूट गई, तो जो ये होगा ना, ये इस प्रकार से चला जाएगा टेंजेंटली। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका आंसर है व्हेन ए स्टोन दैट इज टाइड एट द एंड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, यदि एक पत्थर को रस्सी के कोने के ऊपर बांध दें, मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, और उसको सर्कुलर घुमाएं इस प्रकार से, तो आगे देखिए, द इट्स वेलोसिटी एक्ट टेंजेंट टू द सर्कल, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट, जो सर्कल का टेंजेंट होगा उसके साथ जो है क्या करेगी, वर्क करेगी, बिहेव करेगी। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक, यदि रस्सी टूट जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट एक्ट, उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो काम नहीं करेगा रस्सी टूटने के बाद, बिकॉज इनर्शिया के कारण जो स्टोन होगा, पत्थर होगा, वो कंटिन्यूसली मूव करेगा अलोंग किसके, टेंजेंट के, रेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में, एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली टू द सर्कुलर पाथ। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दे रखा है, डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, दोनों में से आपको एक करना है, तो इसका आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री इज डिफाइंड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ पॉइंट वेदर द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, यानी कि कहीं से कोई एक पॉइंट, कोई चीज़ फेंकी गई और जितनी दूर जाके टच करेगी, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कितनी दूरी तक गई और कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपके पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई चीज़ फेंकी, तो मैं इसको कितने डिग्री एंगल पे फेंकूँ, यानी कि मैंने इसको थीटा मान लिया, कितने डिग्री एंगल से फेंकूँ ताकि दूर से दूर जाए, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर करें। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इसको 30 डिग्री से फेंकना चाहिए, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से या 75 डिग्री से, यानी कोई चीज़ को मैं कितने डिग्री एंगल से फेंकूँ ताकि ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है कवर करे, दूर तक जाए। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 17, स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, आपको जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बताना क्या होता है, तो इसका आंसर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन states that if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant is
रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इज अपोजिट साइड। यदि ट्रायंगल की दो साइड को एक ही डायरेक्शन में लेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा तीसरी साइड वो उनके अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ड्राइव करना है सी इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसका आंसर है लेट द इनिशियल वेलोसिटी बॉडी जो इसको यू मान लिया, फाइनल वेलोसिटी को भी मान लिया। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है बॉडी की वो क्या होती है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी कि u प्लस वी डिवाइड बाई 2। डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस क्या होती है कि एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से, तो ये अपनी क्या आ जाएगी डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए अगर हम डिस्टेंस को इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। आगे देखिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मोशन की पहली इक्वेशन को यूज़ करें तो पहली इक्वेशन क्या होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, तो जहाँ पे ये v है और यहाँ पे भी एक v है, तो बस आपको v की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू प्लस में v की जगह पे भी क्या आ जाएगा u प्लस में 80 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में t। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए u प्लस यू कितने हो जाएंगे 2u। अब नीचे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं s इज इक्वल टू यू यानी कि 2u प्लस में 80 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में t। अब देखिए 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से u तो कट जाएगा, u वाला 2 तो कटेगा यानी से 2 कट जाएगा यानी कि u बचेगा, लेकिन इस 80 के नीचे 2 है तो ये 1/2 रह जाएगा इधर और 80 और ये t बार मल्टीप्लाई में है, तो t जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले u के साथ चल जाएगा ut और फिर बाद वाले t के साथ चल जाएगा तो t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके लिए जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आपको जो है सेकंड मोशन जो इक्वेशन है वो आपको बतानी है, या कि लॉ ऑफ सेकंड यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन होती है वो आपको बतानी है, क्या होगी कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो है स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, उसका आंसर भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।